बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंकिशाफ टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं तैयब मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, दुनिया की तारीख़ में कई होलनाक वबाई बीमारियां गुजरी हैं जिन्होंने पल भर में इंसानियत के एक बड़े हिस्से को निशाना बनाया। हालिया दिनों में भी एक वबा ने पूरे आलम का निज़ाम मफलूज कर रखा है। अभी इस कातिल जरासीम से इंसानियत का पीछा छूटा नहीं था कि एक और ख़तरनाक बीमारी ने सर उठाना शुरू कर दिया है, और ये बीमारी भी चीन के ही एक शहर से नमूदार हो रही है। क्या ये भी मोहलिक वबाई मर्ज की तरह जानलेवा है? क्या माजी में इस बीमारी ने इंसानों पर हमला किया, या फिर ये भी दज्जाली कुव्वतों की जानिब से तैयार किया जाने वाला बायोलॉजिकल हथियार है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको बुबोनिक नामी मोहलिक वायरस के बारे में बताएंगे कि कैसे ये इंसान की जान लेता है, जबकि तारीख में कौन कौन सी मोहलिक वबाएं हो गुजरी हैं, इस पर भी एक नज़र डाली जाएगी। ताहम आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि इंकिशाफ टीवी को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहा करें। तो आइए चलकर नए बहरान की तफसीलात जानने की जसारत करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, इसे कानून फितरत कह लें या इंसान की अपनी कोताहियाँ कि तकरीबन हर 100 साल बाद एक ऐसी खौफनाक बीमारी वबा की सूरत इख्तियार कर लेती है जिससे लाखों इंसान लुकमाए अजल बन जाते हैं। ये कुदरत की जानिब से इंसानों को एक वार्निंग होती है कि वो अब भी संभल जाएं, मगर इंसान नहीं संभलता। हालिया दिनों की बात की जाए तो पूरी दुनिया पर खौफ का राज है। एक बेरंग, बेजायका और बेवजूद जरासीम ने आलमे इंसानी को अपने खूनी पंजों में जकड़ रखा है। रंग, नस्ल, जुबान, उम्र और जिन्स की तमीज़ किए बगैर ये कातिल मर्ज हर किसी पर हमला आवर हो रहा है, और मेडिकल साइंस की तमाम तरक्की इसके आगे फेल हो चुकी है। हर तरफ कातिल वबाई मर्ज का तज़किरा है। अभी इसका कहर कम नहीं हुआ था कि एक और ख़तरनाक वबाई मर्ज ने इंसानियत के लिए संगीन खतरात पैदा करना शुरू कर दिए हैं। और हैरान कुन अमर तो ये है कि कोविड-19 की तरह ये कातिल मर्ज भी चीन के एक शहर से नमूदार हुआ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, चाइना में मोहलिक वबा के बाद बुबोनिक नामी ताउन की बीमारी का एक मुश्तबा मरीज सामने आने के बाद हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि चीन के शहर ब्यानूर के एक शहरी में बुबोनिक ताउन का वायरस पाया गया, जो कि इंतहाई मोहलिक है। गुज़श्ता रोज सामने आने वाली इस खबर ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस नई वबाई बीमारी को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, और इसी बीमारी की वजह से करीबन एक सदी कबल 50 मिलियन अफराद मारे गए थे। बुबोनिक ताउन की एक किस्म है जो बैक्टीरिया, पिस्सू के काटने या मुतासरा जानवरों से फैलता है। इस मोहलिक मर्ज की वजह से इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा अमवात हुई। माहिरीन के मुताबिक ताउन की बीमारी इंतहाई तकलीफ देह होती है, जिसकी वजह से इंसान दूसरों के लिए भी बोझ बनकर रह जाता है। ताउन की 3 अक़साम होती हैं, जबकि हालिया सामने आने वाली किस्म चंद मिनट्स में शहरों के शहर तबाह करने और इंसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने की ताकत रखती है। बुबोनिक ताउन में जिस्म में सोजन के साथ साथ बुखार, सर्दी लगना और खांसी आम अलामात हैं। चीन के शहर ब्यानूर में इस वायरस का फैलना किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि चंद माह कबल ही की बात है कि जब कातिल वबाई मर्ज चाइना से निकलकर पूरी दुनिया में फैला, और अब फिर से एक नई मुसीबत सामने आने को है। हालात की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चाइना ने बुबोनिक नामी मोहलिक वायरस की वजह से पूरे चीन में अलर्ट जारी कर दिया है, और माहिरीन की टीम्स इस खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए चीन के मुख्तलिफ शहरों में काम कर रही हैं। जबकि एक और अहम इंकिशाफ ये भी सामने आया है कि मौजूदा दौर में सामने आने वाला बुबोनिक ताउन माजी के ताउन से ज़्यादा ताकतवर है, और इसमें कई किस्म के तगय्युरात देखे गए हैं, जिसने एक बार फिर से इंसानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये एक बायोलॉजिकल हथियार है। नाज़रीन ग्रामी, हालिया दिनों में फैलने वाली वबा से कबल दुनिया में मुतअद्दिद बीमारियां वबाओं का रूप धार चुकी हैं, लेकिन हमने माजी से सबक नहीं सीखा। जब आप माजी से आंख बंद कर लेते हैं तो आने वाले वक्त से भी नाबीना हो जाते हैं। अब जबकि कोविड-19 इंसानियत पर तकलीफ, बेआरामी और मौत के पहाड़ तोड़ रहा है, तो ऐसे में गुजरे वक्तों और माजी की वबाओं पर गौर फिक्र करना ज़रूरी हो चुका है। तारीख बतलाती है कि दुनिया गुज़श्ता सदियों में बदतरीन आलमी वबाओं का सामना कर चुकी है। इनमें से तो चंद एक ने तहजीबों तक को तबाह करके रख दिया, और इन खौफनाक वबाओं ने शहरों, कबीलों और कौमों को घुटने टेकने पर मजबूर भी किया। 3वीं सदी ईस्वी में रूमी सल्तनत में एक डरावना ताउन कुछ इस तरह से फैला जैसे मक्खन में गर्म छुरी चलती है। एबोला जैसा ताउन आंतों को पिघला देता और मुतासरा शख्स की आंखों से खून बहने लगता।
और पैर गलना सड़ना शुरू हो जाते। इस हौलनाक मौत के रक्स ने रूमी सल्तनत की इस कदर कमर तोड़ी कि ये इंतशार और अनारकी का शिकार हो गई। आगे चलकर जब इस सल्तनत ने खुद को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करना चाहा और अपना दारुल खिलाफा कुस्तंतुनिया मुंतकिल किया तो इसे एक बार फिर से आलमी वबा ने उठाकर पटक दिया। और आप हैरान होंगे कि उस वक्त भी वबा का आगाज चीन से ही हुआ था और यही वबा वबोनिक ताउन के नाम से जानी जाती है। चाइना से ये वबा अनाज की तरसील के दौरान यूरोप पहुंची, जहां ये जरासीम ताउन के आलमी वबाओं का बाइस बना, जिसके सबब सैकड़ों और हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की मौत वाक़या हुई। गली कूचों में लाशें गलने सड़ने लगीं। मौजूदा कातिल मर्ज की तरह इसने भी अमीर व गरीब में फ़र्क न किया। नाज़रीन ग्रामी, 6ठी और 7वीं सदी ईस्वी में बाज़ंतीनिया में फैलने वाली ताउन की एक किस्म जस्टिनियन के बाइस दसियों लाख अफराद संगीन हालात और तकलीफ से गुजरे। तारीखदान समझते हैं कि इस दौर में मशरकी यूरोप और मशरकी वस्ता में बड़े पैमाने पर होने वाली अमवात के बाइस ताकत का तवाज़ुन शुमाली यूरोप की तरफ झुका। जब बाल्कन और यूनान में सलावी हमलों, इटली में लोम्बार्डी यलगारों और बाज़ंतीनी कब्ज़ों ने उस वक्त के आलमी निज़ाम को कमज़ोर कर दिया था। खित्ता अरब में अमवास नामी ताउन की वजह से 25,000 मुसलमान सिपाही मारे गए थे। अगर हम मौजूदा कातिल वबाई मर्ज को इंसानी तारीख की बदतरीन आलमी वबा समझ रहे हैं तो यकीनन हम गलत हैं। माजी में एक सयाह मौत भी गुजरी है जिसने 14वीं सदी ईस्वी में पूरे यूरोप में तबाही मचाई। 1347 में सिसली में लंगर अंदाज 12 बैरी बेड़ों से शुरू होने वाली इस वबा ने यूरोप और शुमाली अफ्रीका में 12 करोड़ जिंदगियां निगल ली। तिबी साइंस की तारीख के बावजूद भी आज हम वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ किस्म की आलमी वबाओं का शिकार बनते जा रहे हैं। इन्फ्लुएंजा यानी वबाई जुकाम दरअसल वायरस के जरिए फैलने वाला मर्ज है और मौजूदा मोहलक मर्ज का मामला भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। दरअसल कोविड-19 पे हमारा रद्द अमल ही इसे दीगर आलमी वबाओं से अलग बनाता है। खुद साख्ता तन्हाई और समाजी फासला अपनाने से ज्यादातर लोग अपनी मुलाजमतों, कारोबार और ज़ाती ताल्लुकात से मुनक़ता होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से हमारी मईशत के साथ साथ हमारा मुआशरा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। आज भी अगर हमने होश के नाखुन ना लिए और बर वक्त तैयारी ना की और साइंसदानों और माहिरीन की तरफ से बार बार मुतनब्बे करने के बावजूद चुप साध ली तो यकीनन कुदरती आफात ज़मीन को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। जबकि इस बात में भी कोई शक नहीं कि दज्जाली मोहरे दुनिया की आबादी को कम करने की गरज से ऐसे ही बायोलॉजिकल हथियार तैयार करते हैं और इन मोहरों में सरे फहरिस्त बिल गेट्स का नाम आता है। यही वजह है कि बिल गेट्स ने कातिल जरासीम के हवाले से कहा था कि अब दुनिया तैयार रहे, मजीद वबाएं दुनिया को लपेट में लेने वाली हैं। और गुज़श्ता रोज़ चीन के शहर से नमूदार होने वाला बबूनिक वायरस इस बात की तस्दीक है कि तीसरी कुव्वत एजेंडा 21 मुकम्मल करने की गर्ज से तरह तरह की बीमारियां लॉन्च कर रही है और यकीनन हम सबको तैयार रहना होगा और इन दजाली फितनों को बेनकाब भी करना होगा। आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको फितनाए दज्जाल से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अपना कौमी फरीज़ा समझते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस बीमारी के बारे में जान सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।